वत्तीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल खातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मुहम्मद रसूले खुदा दे हुक्म थी इमामत कराई सिद्दीक़ अकबर। सहाबात मुश्किल कुशा सारे पीछे अजब शान पाई सिद्दीक़ अकबर। जिदा ज़िक्र आया ये 10वें सिपारे जिन्नी गार विच कीते रज रज नज़ारे। पै डगे ते डग सपे निसी मारे मारे नजर ना हटाई सिद्दीक़ अकबर। जिन्हों नाल रखिया नबी मुस्तफा ने बशारती बहिश्तां दी दिती खुदा ने। जिदी बैत की थी अली मुर्तज़ा ने यारी निभाई सिद्दीक़ अकबर। अबू बकर साथी नबी दे सफरदा उहद दात खंदकी हुनैनो बदर दा। मुहम्मद दा साथी कबर ते हशर दा। मुहम्मद दा साथी कबर ते हशर दा। न झल्ली जुदाई सिद्दीक़ अकबर। मुहम्मद रसूले खुदा दे हुक्म थी इमामत कराई सिद्दीक़ अकबर। सहाबात मुश्किल कुशा सारे पीछे अजब शान पाई।
सिद्दीक़े अकबर। हम्दो सलात के बाद मेरे नहत ही वाजिब तकरीम बत्ताज़ीम हाज़रीन व नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये महफ़िल पाक महाना बसिलसिला 11वीं शरीफ इनेकाद पज़ीर है। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल बानियान का एहतमाम करना हम सब का यहाँ हाजिर होना अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी शरफ़ कबूलियत नसीब फरमाए। हमारे लिए दुनिया के अंदर बाशे बरक़ात और आखिरत के अंदर ज़रिया निजात बनाए। अब खुश नसीब लोग हो, सर्दी के इस मौसम में अल्लाह के प्यारों के जिक्र के साथ अपने आप को जोड़ के बैठे हो। ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि आप हज़रात की कुर्बानी है कि इस गए गुजरे दौर में जो बंदा रब रसूल के साथ जुड़ जाए उससे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं है, उससे बड़ा बहादुर कोई नहीं है, उससे बड़ा सखी कोई नहीं है, उससे बड़ा सच्चा और सुच्चा कोई नहीं है। रब्बे ज़ुल जलाल आपको दारैन की सआदत नसीब फरमाए, दोनों जहां की नेमतें अता फरमाए। कल 25 दिसंबर है। एक तो मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले इसी बात से आगाज करूंगा कि ये जो हम क्रिसमस डे मनाते हम नहीं मनाते, हमारा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। ना ईसाइयों को मुबारक देनी चाहिए, ना उनको सामने रख के मिजाज के तौर पर किसी और को मुबारक देनी चाहिए। आपस में भी होता है, नौजवान बातें करते थे मुबारक हो आज ईद नहीं। हमारी ईदें और है, जुम्मतुल मुबारक ईद है, आका करीम जिस दिन तशरीफ लाए वो दिन ईद है, ईद उल फितर ईद है, ईद उल दुहा ईद है, हमारी ईदें वो हैं। जब हमारे नबी आ गए तो सहाबा ने बादशाहों, शहरों में, कबीलों में, बस्तियों में, देहातों में, सहराओं में, हर जगह जाके यही ऐलान किया कि हुजूर आ गए, हुजूर के बाद और कोई नहीं है। सारे अंबिया शान वाले हैं, किसी नबी की शान कम नहीं है, सारे अंबिया शान वाले हैं। हम सारे अंबिया को मानते हैं, लेकिन सिक्का हमारे नबी का चल रहा है और कयामत तक चलता रहेगा। अब हजरत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी शान वाले नबी हैं, बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है, बड़ी शान है हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अब कुर्बे क़यामत जब आप तशरीफ लाएंगे तो हजरात उस वक्त कलमा हमारे नबी का पढ़ेंगे। ये बात ज़हन में रखें, कलमा हमारे नबी की, शरीयत हमारे नबी की चलेगी, कानून, सिक्का, हुकूमत, बादशाहत, सल्तनत हमारे नबी की होगी और है और क़यामत तक रहेगी। इसलिए इस्लाम ने मना किया है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ मुशाबिहत करने से भी मना फरमाया। ये बात याद रखिए। आका करीम जब मदीना पाक आए ना तो मदीने के यहूदी दाढ़ियां रखते थे, पगड़ियां भी बांधते थे, ये दोनों काम करते थे। अब ये दाढ़ी निशानी है मुसलमान की, पगड़ी भी निशानी है मुसलमान की। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पाक आया, दाढ़ियां भी हैं, पगड़ियां भी हैं, तो पहचान नहीं होती थी। तो हुजूर ने अपने सहाबा को फरमाया, मेरे सहाबा वो दाढ़ियों में मेडियां करते हैं, वो औरतें भी जिस तरह वो अपने बालों को मेडी करती है, यहूदी अपनी दाढ़ियों को मेडी करते थे और उनके अंदर वो मोती वगैरह परोते थे। हुजूर ने फरमाया हम अपनी दाढ़ियों को खुला रखेंगे, हम अपनी दाढ़ियों को खुला रखेंगे, उनकी मुखालफत होगी। पगड़ियां का वो भी बांधते, हम भी बांधते, फरमाया नहीं हमारी पगड़ी का अंदाज ही और होगा, क्योंकि दीन ही और है ना, तो हमारा अंदाज ही और है। काका हमारा अंदाज क्या होगा? फरमाया हमारा अंदाज ये होगा कि वो एक लड़ पीछे छोड़ते हैं ना, हम दो छोड़ेंगे, उनकी मुखालफत हो जाएगी। ये है दीन मुस्तफा। हर अमल में, हर अमल में, हर अमल में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की मुशाबिहत से मना फरमाया, मना फरमाया। उन्होंने फरमाया हमारा अपना कल्चर है, हमारी अपनी तहजीब है, इस्लाम एक अजीम ज़ाब्ता हयात है,
और मुकम्मल ज़ाब्ता याद है। हमें किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। यकीन जानिए जिन काफिरों की हम नकलें उतारते हैं, अल्लाह माफ फरमाए और अल्लाह महफूज फरमाए, वो इतने गंदे हैं आप 2 सेकंड भी उनके पास नहीं बैठ सकते, 2 लम्हे के लिए भी नहीं बैठ सकते, उनसे बदबू आती है। क्यों? इस्लाम एक खुशबू वाला मजहब है, इस्लाम में खुद खुशबू है। तो लिहाजा मुसलमान से जितना गुनाहगार भी हजरात उससे बदबू नहीं आती, उससे खुशबू आती है। ये बात याद रखिए, ये इस्लाम का अजीम कारनामा है कि जिसने हर बंदे को खूबसूरत बना दिया है। इसलिए ये मुबारकबादियां किसी को देनी नहीं है। ये जो कल दिन आ रहा है, नहीं हमारा कुछ उसके साथ लोगों नहीं है। हाँ, हम फकत इस बात पे खुश हैं कि ये दिन वो दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कमाल अता किया। लेकिन हम इससे मुखालफत करते हैं। हमारे इस्लाम ने हमें अलग ईदें दी हैं। नबी अकरम ये ईद उल फितर क्या है, ईद उल दुहा क्या है? हुजूर मदीना पाक आए तो यहूदी और ईसाई अपने त्यौहार मनाया करते थे, तो वो ढोल बाजे के साथ अपने त्यौहार मनाते थे, नाच गाने के साथ अपने त्यौहार मनाते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम भी त्यौहार मनाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं क्योंकि काफिरों की मुखालफत करनी है। ऐसे नहीं, आका हम कैसे मनाएंगे? फरमाया हम ईद उल फितर का दिन मनाएंगे, नहाएंगे भी और नए कपड़े भी पहनेंगे, नए जूते भी पहनेंगे और बन सवर के हम ईदगाहों में जाके तकबीरें बुलंद करके अपने रब का जिक्र करेंगे। हम ईद उल दुहा भी मनाएंगे, लेकिन कैसे? काफिरों की तरह नहीं, हम अपने इस्लाम की तरह मनाएंगे, जिससे हमारा रब रसूल राजी हो जाए, जिससे हमारा अल्लाह राजी, वो काम करेंगे। तो हजरत इस्लाम ने हमें ये पैगाम दिया, ये जिंदगी दी, ये नमूना दिया। आज इस्लाम को बर्बाद करने के लिए काफिर उतरा हुआ है, लेकिन याद रखिए इस्लाम एक अपनी पावर रखता है। मुजद्दिद दौरा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह कहते हैं इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है, इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है, इस्लाम अपनी पावर रखता है। हर बंदा इस्लाम का मोहताज है। और हजरात जब इस्लाम मनाने पे आता है तो 313 सामने खड़े करके बता देता है मेरी ताकत ये है। बदर के टिब्बे पे 313 शहबत है ना, तो इस्लाम ने मना दिया मेरी पावर ये है, मेरी ताकत ये है। हजरात मेरे आका अकेले चले थे, अकेले चले थे, अकेले मक्का पाक में। और हुजूर के साथ सबसे पहले चलने वाले कौन थे? हाँ हाँ बोलो, जो बोलो, हजरत अबू बकर सिद्दीक, सारे बोलो। हुजूर के साथ सबसे पहले चलने वाले कौन थे? आज भी पहले ही, कयामत तक पहले हो गए और कयामत के दिन भी पहले हो गए। हुजूर सहाबा के चरमट में बैठे थे ना, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठे, अलग हो गए, अलग हो गए तो हुजूर ऐसे देखने लग गए और आका करीम मुस्कुरा भी रहे हैं, लबहाए मुकद्दस हरकत भी कर रहे हैं, यूं लगता है जैसे किसी से बात हो रही है। थोड़ी देर के बाद हुजूर वापस आए, अपनी मसनद पे जलवागर हो, ये सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा आका उठे, उठ के फिर इधर गए, फिर ऊपर देखा, यूं लगा कि आका किसी से बात भी हो रही थी, कोई चीज भी मुलाहिजा फरमा रहे थे, का समझ नहीं आई। पूछ सकते हैं? फरमाया पूछो। आका क्या था? फरमाया इधर बैठा था, जिब्रील ने मुझे उठा के उधर ले गए। अब किसी से अभी कहा यार रसूलल्लाह असि अन्ने सी, हमें नजर नहीं आया कि आप जिब्रील को उठा ही कोई नहीं, आप क्या कह रहे हैं? नहीं से अभी जानते थे नबी की निगाह और है, उम्मती की निगाह और है। इमामुल अंबिया से आका फिर जिब्रील उधर अलग ले गए और जिब्रील ने मुझे कहा यार रसूलल्लाह ये जरा चेहरा मुबारक उठाएं। मैंने चेहरा उठाया तो जन्नत का वो दरवाजा जिब्रील ने मुझे दिखाया जिससे मेरी उम्मत गुजरेगी, जन्नत का वो गेट दिखाया जिससे मेरी उम्मत गुजरेगी। अच्छा, सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज की काश आका आप मुझे भी इरशाद फरमाते, मैं भी देख लेता। अब हुजूर ने ये नहीं फरमाया अबू बकर ने नहीं, वो जन्नत यहां कौन देख सकता है, यूं तो आखिरत का मामला है, तो मैं तो नबी हूं, मैंने देख लिया, मेरी तो सल्तनत है। नहीं नहीं, मेरे आका ने ये नहीं फरमाया ना तू देख सकता ना मैं, ना ना ना। हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर चल तू वो देख तो नहीं सका, लेकिन तेरे लिए एक बात और खुशखबरी की है। अर्ज किया का वो क्या है? फरमाया उस गेट से जब मेरी उम्मत गुजरेगी ना, जो सबसे पहले गुजरेगा वो अबू बकर होगा। वहां भी पहले ये जो अबू बकर है ना, अबू बकर, अबू का माना होता है वाला, वाला, और बकर का माना है पहला, बकर का माना है पहला। अबू बकर पहले वाला, अबू बकर पहले वाला, अबू बकर
क्या माना अबू बकर? पहले वाला, पहले वाला, हर काम में पहले, हर काम में पहले। 16.5 साल उम्र थी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, हुजूर की 20 साल जारी तौर पे। जब नबी की उम्र कहनी है तो फिर ये कहने जारी तौर पे, वरना हुजूर की उम्र अल्लाह जाने, हुजूर जाने, हमें नहीं पता कितनी है। जिब्रील को नहीं पता हुजूर की उम्र, किसी को नहीं पता वो कितनी है। ज़ाहरी जो इस जमीन पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है, उसके 20 साल थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक के 16.5 साल, यारी लग गई हुजूर से। हुजूर ने जारी तौर पे ऐलान नबूवत फरमाया 40 साल के बाद, 40 साल के बाद। तो कितने साल पहले अबू बकर की यारी लगी? 24 साल बनते, 24 साल पहले हुजूर की दोस्ती हो गई सैयदना सिद्दीक़ अकबर से, सिद्दीक़ अकबर की दोस्ती हो गई हुजूर से। और फिर इस कमाल दोस्ती का देखो, बड़ी बड़ी दोस्तियां टूट गई, कोई दोस्ती सिरे नहीं चढ़ी, तोड़ नहीं चढ़ी, अपनी मंजिल पे नहीं पहुंची। अबू बकर की दोस्ती बादशाह वो है जो सिरे भी चढ़ी है, तोड़ भी चढ़ी है, कमाल को भी पहुंची है। सिर्फ वो 16.5 साल की उम्र से लेकर आज तक नहीं, 1400 साल गुजर गए, आज भी दोस्ती कायम है, आज भी दोस्ती। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ कैसे। कि हुजूर की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि बंदे की कब्र वहां बनती है जहां से जमीन का थोड़ा सा उनसर लेके ना उसके जिस्म में डाला जाता है। और वो उनसर गलता सड़ता नहीं है, जिस्म गल जाए कब्र में, जिस्म गल जाए, सड़ जाए, खत्म हो जाए, लेकिन वो जो उनसर होता है ना वो खत्म नहीं होता, वो रहता है। उसी उनसर से ही क़यामत वाले दिन अल्लाह ने सारे जिस्म जिंदा करने हैं, वो कायम रहता है, वो नहीं खत्म होता। हुजूर ने फरमाया कि जिस जिस जगह से वो मट्टी का उनसर उठा के बंदे के जिस्म में लगाया जाता है ना, लगाया जाता है, वो जिनको आप ये पीछे वाले मोरे नहीं कहते, इन मोरों के दरमियान वो उनसर होता है, छोटा सा। आप उसको यूं देखो कि जैसे कि मुर्गी की आप वो हड्डी देखते हैं ना, गर्दन की थोड़ी पीछे वाली, उसके ऊपर वो गोल दायरे बने होते हैं, वो हड्डी होती है ऐसी। ये जो उनसर मिट्टी का, ये जो पीछे मोरे होते हैं नीचे वाले, इन मोरों के दरमियान वो है चीज जिनको बाद में कहते हैं मोरों की तकलीफ हो गई। मोरों की तकलीफ नहीं, असल उनसर में फर्क आता है, वो हिलता जुलता है तो फिर मोरों की तकलीफ, डॉक्टर कहते हैं कि मोरों की तकलीफ है। अब सुनिए हज़रात, वो उनसर मेरे नबी ने फरमाया कि जिस जमीन से उठाया जाता है बंदे की कब्र भी वही बनेगी। अबू बकर तेरी जात पे कुर्बान जाइए, उमर तेरी शान पे कुर्बान जाइए, तुम्हारी मिट्टी का अल्लाह ने वहां से इंतखाब किया जहां से अपने महबूब के जिस्म पाक का इंतखाब किया है। और पता है हुजूर के साथ कैसे लेटे हुए हैं? हम तो कहते हैं ना दाएं अबू बकर बाएं, नहीं ऐसे नहीं है। पता है कैसे? हाँ ये यार ये भी मसला है। अब यूं समझ लीजिए, देखो ये हुजूर आराम फरमाए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब वहां पहुंचे तो हुजूर के सीने के सामने अबू बकर का सारा है, हुजूर के सीने के सामने, यहाँ ये सीना है तो यहाँ अबू बकर का सारा। जब उमर का विसाल हुआ तो उसी तरफ दाईं जानिब अबू बकर के आगे, अबू बकर के सीने के सामने उमर का सारा है। ये ऐसे मिजाज है, हुजूर की बराबरी तो है नहीं, और उमर ने बताया अबू बकर की बराबरी भी नहीं है। अबू बकर की बराबरी कौन कर सकता है? हाँ कौन कर सकता है? देखो ना मेरे नबी ने फरमाया था, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को अपने सीने से लगाया, सीने से लगा के ना पीछे हटाया, पीछे हटा के फरमाया अबू बकर अल्लाह ने जो मेरे इस दिल में उतारा, नाजिल किया, दाखिल किया, वो सारा मैंने यहां से निकाल के ना तेरे दिल में दाखिल कर दिया है। वो आज़म चिश्ती ने क्या बात की है कि चारे यारी नबी दे सोने ते कोई दिसे न चारा वर्गा, चारे यार नबी दे सोने ते कोई दिसे न चारा वर्गा, ना इस धरती पैदा कीता
से धरती पैदा कीता ते उन्हां सोने यारा वर्गा ते ना कोई होया ते ना कोई होशी होए ना जान ने सारा वर्गा आज़म शान सिद्दीक़ की पूछी ने कोई कोई यार हज़ारा वर्गा आज़म शान सिद्दीक़ की पूछी ने कोई यार हज़ारा वर्गा। 16.5 साल की उम्र से लेके ना बादशाह आज तक नहीं, कयामत तक नहीं, जन्नत में भी ये यारी इसी तरह कायम दायम है। वो हिजरत वाला सफर अपनी आंखों के सामने रखिए, मंजर क्या पेश आया। हुजूर ने सहाबा को फरमाया, भाई मेरे रब ने हिजरत का हुक्म दे दिया, सारे मक्का छोड़ के मदीने चले जाओ, सारे मक्का छोड़ के मदीने चले जाओ। सबको हुक्म हो गया, उसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी दाखिल है, लेकिन नहीं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर के पास आए, अर्ज की आका सबको हिजरत का हुक्म हो गया, मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरे लिए क्या हुक्म है। हुजूर फरमा सकते थे बकर सब जो हुक्म आ गया तेरे तू भी उस हुक्म में शामिल है, नहीं, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर तेरे लिए और हुक्म है, तेरे लिए और आका मेरे लिए क्या हुक्म है। फरमाया अबू बकर तूने अभी हिजरत नहीं करनी, मुझे उम्मीद है मेरा रब मुझे भी हिजरत का हुक्म देगा, और जब मैं हिजरत करूंगा ना तो मुझे उम्मीद है रब तुझे भी मेरे साथ हिजरत का हुक्म देगा। आज बादशाह किसी सियासतदान के कचहरी में उसके दरबार में बंदे का नाम आ जाए, बंदे और वो कितनी शान वाला है जिसका नाम अल्लाह की बारगाह में आ जाए। अब हिजरत हुई क्यों? मक्के में मुश्किल थी, मदीने पाक चले जाओ आसानी होगी। काफिरों ने मंसूबा बनाया, दारुल नदवा के अंदर सारे जमा हुए, इस नबी से जान कैसे छुड़ाएं, कैसे छुड़ाएं, कैसे छुड़ाएं। सब ने अपने अपने अलग अलग मशवरे दिए। हज़रात शैतान भी इंसानी शक्ल में आ गया, उसने मुख्तलिफ मशवरा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक। आखिर मशवरा क्या हुआ कि एक एक मक्के के जितने भी कबीले हैं ना, हर कबीले का एक एक फर्द तलवार लेके रात उनके हुजरे के बाहर पहरा दे, जब सुबह वो अंधेरे में निकलते हैं ना तहज्जुद के लिए, जब वो निकले तो उस वक्त उनको कत्ल कर दिया जाए। जब हर कबीले का बंदा शामिल होगा ना तो कोई बंदा मुकाबला कर नहीं सकेगा। किस किस से वो कुरैश मुकाबला करेंगे? मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लिहाजा आसान तरीका है, उन्होंने कहा ये पास करो, सब ने सहन कर दिए, कहा ठीक है। हर कबीले से एक पहलवान बंदा तलवार तैयार किया गया कि तुमने रात पहरा देना है, रात पहरा दिया जा रहा है। हुजूर के घर मुबारक के चारों तरफ पहरा है। मेरे आका को अल्लाह ने हुक्म दे दिया, महबूब आज रात ही निकलना है, आज रात ही निकलना है। हुजूर ने अली को बुलाया, कहा अली ये मेरा बिस्तर है, बाहर काफिरों का पहरा है, अली तू इस बिस्तर पे रह। ये अमानतें हैं काफिरों की, ये ने तूने बाद में सुबह दे के फिर मदीने पाक आ जाना है। मौला अली कहते हैं हर रात ही सोता था, लेकिन ये रात तो एक अजीब सोने का अंदाज था। कहा जी वो कैसे? कहा इस रात बाहर तो पहरा था, लेकिन मुझे यकीन था मुझे आज होगा कुछ नहीं, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने कह दिया है ये अमानतें सुबह तूने काफिरों के जिम्मे करनी है, तो सुबह मैंने अमानतें देनी ही देनी है, क्यों मेरे नबी ने कह दिया है। रात सुकून की सोया, पुरसुकून सोया। आका करीब जब निकलने लगे देखा तो बाहर जनाब पहरा है तलवारों का। मेरे आका ने मिट्टी उठाई, मिट्टी उठा के यासीन शरीफ की शुरू वाली आयतें पढ़ी, पढ़ के हुजूर ने उनकी तरफ ऐसे फेंकी। काफिर अंधे हो गए, मेरे आका उनके दरमियान से गुजर गए। अगली बात सुनने से पहले रुकिए जरा यहाँ। हज़रात अल्लाह ने नबी के हाथ को भी शान अता की और कुरान में भी ये ताकत है। आज हम पढ़ते नहीं ना, कुरान की तरफ तवज्जो देते नहीं, तवज्जो करते ही नहीं है।
वरना बादशाह कुरान पढ़ने वाला बंदा कभी कंगाल नहीं हो सकता, कभी परेशान नहीं हो सकता, कभी मुश्किल में नहीं आ सकता। कुरान कभी बंदे को बादशाह फंसने देता। तौबा करो जी, देखते नहीं हुजूर ने पढ़ा कुरान, फेंकी, सारे काफिर अंधे हो गए। अब ये कोई जरूरी तो नहीं कि काफिरों की आंखों में गई होगी मट्टी, ऐसे जो फेंकी है अंधेरे में, क्या खबर है कहां जा रही है, कैसे जा रही है, किसकी आंख में गई, किसके नहीं। महबूब का फेंकना था, अल्लाह ने फरिश्ते की ड्यूटी लगा रखी होगी, हर फरिश्ता एक एक जर्रे पे लग जाओ, सब इनकी आंखों में डाल दो ताकि इन्हें पता चल जाए इसको कहते हैं अभी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे, सुबह मौला अली आंखें मलते मलते वहां से निकल रहे हैं और बड़े बड़ा टौर से निकल रहे हैं। नाज होता है ना बंदे को, ये है इस्लाम, ये इस्लाम की पावर है। टौर से निकल रहे हैं। काफिरों ने कहा अली तेरा साहिब कहां है? हमारे मौलाना साहब थे सांगला हिल के, मौलाना अनायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुनाज़िर थे, बहुत बड़े मुनाज़िर थे। वो ये बातें कहा करते थे, वो सुने, कहते मौला अली को उन्होंने कहा हुजूर कहां है, तेरे साहिब कहां गए? मौला अली मुस्कुरा के कहने लगे वाह अन्ने हो तुसी, तुहानू पता नहीं चला होए, पैरा तुसी दे रहे हो, मैं सो के उठ रहे, मैनू पूछदे हो तेरे नबी किथे, वो पैरा तुम देते रहे, पूछते मुझसे हो। उन्होंने कहा वो नहीं है, कहा नहीं वो तो चले गए। कहां चले गए? ये मुझे भी नहीं पता कहां चले गए, चले गए। कल वो तेरी खैर हो जाए, हम रात वैसे ही खड़े रहे। पूरे मक्के में आग की तरफ बात फैल गई। वो जो सारे शूरा थे, शूरा के लोग थे मजलिस के, वो सारे बैठ गए। उन्होंने कहा ओए ये क्या हुआ, निकल गए वो, तुम्हारा पैरा ठीक नहीं था। उन्होंने कहा पैरा तो बिल्कुल ठीक था लेकिन हमें नजर ही नहीं आया, पैरा ठीक था, हमें नजर नहीं आया। हज़रात नबी नजर उनको आता है जो वफा वाले हैं, जो वफा वाले नहीं हो ना उनको नजर आता नहीं। हाँ हाँ ये बात पक्की है, उनको नजर नहीं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, पाकपतन का दूल्हा, पाकपतन का शहंशाह, बादशाह, आपके पास बंदा आ गया, कहने लगा फरीद बड़ा अल्लाह अल्लाह करता है, कभी नबी को भी देखा है? तो कहा ये सामने देखा, ऐसे सामने हुजूर सामने खड़े थे, वो कहा ये देख सामने। हज़रात निगाह वाले हो तो फिर करम होता है, फिर बरकत होती है, फिर रहमत होती है। हज़रात सुनिए, मेरे आका वहां से निकले रात के वक्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पे। हुजूर ने ऐसे जाके हाथ रखा ना, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फौरन दरवाजा खोल दिया। अबू बकर सोए नहीं, आधी रात को सोए नहीं? आका नहीं, क्यों? आका हर रोज ही रात नहीं सोता। कब से? 3 साल पहले नबी पाक ने कहा था हिजरत करनी है। कितना? 3 साल पहले नबी ने कहा था अबू बकर तूने मैंने हिजरत करनी है, जाना है। 3 साल पहले अर्ज किया आका, जब से आपने फरमाया था अबू बकर एक रात भी नहीं सोया, एक रात भी नहीं सोया। 3 साल सारा दिन हुजूर की खिदमत में गुजरता, सोते का उसे पता ही नहीं, कभी भी रात नहीं सोया। कहा यही खड़ा रहता हूं, किस लिए? इंतजार में। आका आप तशरीफ लाए ना तो उठ के आऊंगा दरवाजे तक तो देर लगेगी। अबू बकर की मोहब्बत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, हबीब दरवाजे पे आए, महबूब दरवाजे पे आए और खोलने में देर हो जाए। वफा हो तो ऐसी, मोहब्बत हो तो ऐसी, प्यार हो तो ऐसा। मजा आता है सैयदना सिद्दीक़ अकबर का हज़रात जिंदगी को पढ़ के सुन के, कितनी कमाल मोहब्बत थी। आका करीम ने फरमाया अबू बकर चलना है। अगली बात सुनने से पहले रुकिए। 3 साल में अबू बकर ने ड्यूटियां क्या की? 3 ऊंटनियां खरीदी, 3 ऊंटनियां खरीद के उनको पालते रहे। क्यों? जब हिजरत करेंगे ना, एक मेरी होगी, एक हुजूर को पेश करूंगा और एक वो बंदा हम साथ लेंगे जो हमें रास्ता बताएगा। 3 साल पालते रहे, उन्हें खूब तैयार कर लिया ताकि मुश्किल ना आए। अब्दुल्ला बिन अरीद नामी एक शख्स था, अब्दुल्ला बिन अरीद। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इसको पैसे देकर हायर किया कि ये रास्ते से वाकिफ था। रास्ता वो नहीं जाना मदीने जो मशहूर है,
क्योंकि मशहूर रास्ते पे तो काफिर पकड़ लेंगे, उस रास्ते से नहीं जाना, अजनबी रास्ते से जाना जहां आबादी भी ना हो और काफिर उस रास्ते को जानते भी ना हो, मक्के वालों को पता भी उस रास्ते से। तो वो अब्दुल्ला बिन अरीद ये खुफिया रास्तों का माहिर था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने इसको दिए पैसे, फरमाया ये पैसे तेरे, राज भी रखना है, बस इतनी तेरी ड्यूटी है कि 3 दिन के बाद ये 3 ऊंटनियां गारे सौर पहाड़ की दूसरी तरफ ले आनी है इस वक्त में, फिर आगे सफर करेंगे। सैयदना सिद्दीक अकबर के घर से लेके गारे सौर तक ये 2 हस्तियां पैदल चले। अब चलने का अंदाज एक तो ये था ना, दूसरी ड्यूटी, एक तो अब्दुल्ला बिन अरीद को ड्यूटी दे दी हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने, दूसरी ड्यूटी आमिर बिन फहीरा आपका गुलाम था जो बकरियां चराया करता था। फरमाया आमिर सारा दिन बकरियां चरा, जब सूरज गुरूब होने को आएगा सारी बकरियां गार के सामने ले आनी है, मैं बाहर आऊंगा, दूध दो के अपने आका के लिए ले जाऊंगा। अपने बेटा अब्दुल्ला बिन अबी बकर को कहा, अब्दुल्ला तेरी ड्यूटी है सारा दिन मक्के में तुमने घूमना है, काम नहीं करना, घूमना है, मक्के के काफिरों की बातें सुननी है, कौन सा ये मंसूबा बना रहे हैं। हर रोज शाम को हमें आगे खबर देनी है कि आप वो मंसूबा ये तैयार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अपनी बेटी हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर से फरमाया, बेटी हर रोज शाम के वक्त तूने खाना गारे सौर तक पहुंचाना है ताजा पका के। गए हो गारे सौर पे, अल्लाह सबको ले जाए, बार बार जाओ, शायद गए हैं, अम्मा बार बार जाओ, अल्लाह सबको ले जाए। हाँ, जिसने मक्का मदीना नहीं देखा वो बंदा जमा ही नहीं। हाँ, ये बड़ी कमाल की बात है, अल्लाह सबको ले जाए, सारे को आमीन, ठंड में ऊंची को आमीन। अब रास्ता बना हुआ है, छोटा मोटा रास्ता है, उस वक्त रास्ता भी नहीं था, रास्ते से जाना भी नहीं था, दूसरे रास्ते से जाना था। ड्यूटियां कैसी लगाई, फिर औरत जात हो, मक्के का दुश्वार गुजार पहाड़ हो, कहा बेटी हर रोज ताजा खाना लेके आना है, और 3 दिन आपकी बेटी खाना पहुंचाती रही। 40,000 दीनार थे आपके पास, कितने? 40,000 दीनार। फिर नेट पे निकालते रहना दीनार का रेट क्या है, फिर हिसाब लगाना कितने बनते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के अब्बा जान आंखों से नाबीना थे। एक रवायत है कि मिट्टी के वो घड़े बने हुए थे, मटके जिनको कहते हो, उनमें पैसे रखे हुए थे, क्योंकि सिक्के थे ना सोने के, उनमें रखे हुए थे। एक रवायत है कि वैसे ही ना ढेर लगा के ऊपर चादर डाली हुई थी। सैयदना सिद्दीक अकबर ने 40,000 सारे दीनार थैले में भरे और उन घड़ों के अंदर छोटे छोटे पत्थर डाल दिए। अगर वैसे रखे हुए थे तो उस रवायत में आता है कि ऊपर चादर डाल दी। हजरत अस्मा अपनी बेटी को बुला बुला के कहा, बेटी अब्बा जान पूछे ना तो अब्बा जान का हाथ ना इस चादर के ऊपर लगा देना। अब्बा जान पूछे कि पैसे तो नहीं ले गया, या पूछे थे हाथ चादर के ऊपर लगा देना, नजर तो आता नहीं, तो उन्हें यकीन हो जाएगा नहीं चादर के नीचे माल पड़ा हुआ है। अगर वो उसमें आए मटकों में तो कहा डंडा होगा ना मटकों के साथ ऐसे लगाना, वो खड़काएंगे, भरे हुए मटकों का पता चलता है कि इनमें कुछ है, खाली का अलग बात आती है। तो ऐसे ही आपके अब्बा जान ने पूछा, अस्मा अबू बकर तेरा बाप पैसे तो नहीं ले गया? कहा अब्बा जी आओ मैं देख लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। लेकर डंडा मारा, कहा नहीं शुक्र है पैसे तो छोड़ गया। चले गए। अब रास्ता बड़ा दुश्वार, 3 मील मक्के से गारे सौर का सफर है नीचे, अभी ऊपर जाना है, 3 मील का सफर है नीचे। 3 मील सफर तय किया पैदल। अंदाज क्या था, रात तारीख है। सैयदना सिद्दीक अकबर कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। आका करीब फरमाते हैं अबू बकर बड़े बड़े सफर तेरे साथ किया, आज अजीब अंदाजा तेरे सफर करने का, कभी आगे होता है कभी पीछे। सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा आका अपने लिए नहीं, आका मैं आगे जाता हूं ना पहरेदार हूं, एक पहरेदार हूं, गार्ड जो एक है, गार्ड एक, आका चारों तरफ पहरा देना है। आका आगे जाता हूं तो ख्याल आता है कहीं पीछे से मेरे नबी को कोई तकलीफ ना दे दे, पीछे आ जाता हूं। आका पीछे जाता हूं फिर ख्याल आता है कहीं दाएं से कोई तीर ना आ जाए, दाएं आ जाता हूं। आका इधर जाता हूं फिर बाएं का ख्याल आ जाता है। सारा सफर ऐसे ही तय किया।
गारे शौर आ गई। 5413 फुट बुलंदी पे गारे शौर है। 5413 फुट, 500 नहीं 5000, 5413 फुट बुलंदी पे गारे शौर है। और मक्के के पहाड़ ऐसे सीधे, जैसे ये दीवार है ना, ये बिल्कुल सीधी है, थोड़ी सी इसको ढलवान करना, बस थोड़ी सी है। हमारे मुल्क के पहाड़ ढलवान है, इन पे बंदा आसानी के साथ चढ़ जाता है। मक्के के पहाड़ों पे चढ़ो ना तो यूं लगता है जैसे मैं पीछे गिर जाऊंगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पहाड़ के नीचे पहुंचे ना तो अर्ज किया, आका मैं बैठता हूं, आप मेरे कंधों पे सवार हो जाए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया अबू बकर को उठा नहीं सकता। और पता है मेरे नबी का वजन कितना है? हाँ हाँ, हुजूर का वजन भी है। कितना है सुनिए। आका करीम फरमाते हैं, मैं मक्के की एक वादी में जा रहा था तो अचानक मैंने देखा 2 फरिश्ते आसमान से उतरे। एक मेरे पास आ गया, एक थोड़ा ऊपर ही हवा में अटक गया, रुक गया, वही ठहर गया। वो जो मेरे पास उसने सलाम किया, कहने लगा वो जरा ऊपर देखे। मैंने देखा वो ऊपर है, वो भी सलाम करने लग गया। वो ऊपर वाला नीचे वाले को कहने लगा कि इनका वजन करो। कहा किससे? कहा मीजान आ जाता है। आका करीम फरमाते तराजू आ गया। अब एक पलड़े में इनको रखेंगे, दूसरे में किसको रखेंगे? उनका बंदे भी आ जाते हैं। 10 बंदे आ गए। कहा 10 बंदों से इनका वजन करो। हुजूर फरमाते हैं एक पलड़े में फरिश्ते ने मुझे रख दिया, दूसरे पलड़े में 10 को रख दिया। कहा मैं भारी था, मैं भारी था 10। वो कहने लगा 50 कर दे। कहते फिर बाकी बंदे आ गए। एक पलड़े में 50, एक में मैं अकेला। हुजूर फरमाते पारी मैं ही था। उसने कहा 100 पूरा कर ले। कहा 100 बंदे आ गए, एक पलड़े में मैं, एक में 100, मैं ही पारी था। जब 100 पूरे हो गए ना तो वो कहने लगा बस कर दे, अगर तू 1000 से भी करेगा ना तो वजन इनका ही पारी होगा। खाने की वजह से नहीं, ना ना, खाने की वजह से नहीं। मेरे नबी ने सारी हयात तैयबा में 1 मन आटा नहीं खाया। 1 मन। बादशाह 40 साल हो गए मुझे किताबें निकालते, आज तक मैं ये चैलेंज करके बड़ी देर से बैठा हूं कि हुजूर का कोई बंदा मुझे दिखा 1 मन से आटा ज्यादा मेरे नबी ने आटा खाया हो। नहीं नहीं, 1 मन से आटा ज्यादा कोई नहीं दिखा सकता। 1 मन आटा नहीं खाया, मुकम्मल नहीं दिखा सकता। हजरात खाने का नहीं नहीं वजन नहीं था, ये नबूवत का वजन था। आका करीम फरमाते हैं जब उन्होंने वो 100 बंदा रखा ना तो वो ऐसे पलड़ा ऊपर हो गया, मैं नीचे हो गया, वो इतना हल्का हो गया तो मुझे डर लगा कि ऊपर से मेरे ऊपर गिर ना जाए। इतना हल्का और मैं इतना वजनी। आज अबू बकर गार के कदमों में पहुंचे, अर्ज किया आका मैं बैठता हूं, आप मेरे कंधों पे सवार हो जाए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया अबू बकर तो नहीं उठा सकता। करीब अबू बकर बैठ जाते हैं। कैसा सफर होगा, कैसा मंजर होगा। मेरे आका बैठे। हजरात वो अंदाज जरा गौर तो करें। ऐसे नीचे से हाथ रखे, ऐसे नीचे से हाथ रखे कि कहीं बेदबी ना हो जाए ना। ऐसे नीचे से हाथ रखे और आका करीम को उठा के चलने लगे। जरा ये मंजर अपनी आंखों के सामने रखो। गारे सौर का पहाड़ है। अगली बात सुनिए हजरात, कमाल ये है कि पहाड़ भी मुश्किल, रास्ता भी नहीं है, भी रात, और हुजूर को उठाया भी है। वजन आपने सुन लिया कितना है, उठाया भी है। हजरात रवायत में आता है कि अबू बकर ने एड़ी नहीं लगाई, सारे पहाड़ पे पंजे लगाए हैं। नहीं समझ आई ना? सुभान अल्लाह बता रही है, नहीं समझ आई, बस कर दी हैं आगे जाओ। मोहब्बत से का सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह पे ना खर्चा होता है ना परचा होता है, सवाब बड़ा मिलता है। एड़ियां नहीं लगाई, पंजे। हुजूर को उठाया हुआ है, पहाड़ चढ़ रहे हैं, पंजे लगाए, पंजे पंजे। सांस नहीं लिया,
नहीं 10 कदम चलो 100 कदम चलो, थक के उधर बैठ जाओ, सांस ले लो। ना ना, रवायत में आता है पंजों के बल अबू बकर ने कदम उठाया, सांस गारे शौर के दरवाजे पे जाके दिया है। मियां साहब सड़क के ऐसे मकाम पे आ गए। ये इस हदीस का तर्जमा किया गया, अबू बकर ने पूरा कदम नहीं लगाया। क्यों? कोई काफिर पीछे हमारे कदमों के निशान ढूंढते ढूंढते आ ना जाए। हुजूर को तो उठाया हुआ था, अब अबू बकर के कदम लगने थे। अब अबू बकर ने भी पंजा लगाया, पूरा पांव लगाया ही नहीं। मियां साहब इस हदीस पे पहुंचे ना, तो सूफियों का अंदाज है अपना। और फिर मियां साहब, मियां मोहम्मद बशीर रहमतुल्लाह अलैह, कमाल है। मियां साहब कहते हो पप्पा पारी कदम नहीं लौंदा ते सौर पहाड़ ते चढ़िया जादा पप्पा पारी कदम नहीं लौंदा ते सौर पहाड़ ते चढ़िया जादा। ओ पिया जादा जे यार नबी दा, जेड़ा असली दिलदार नबी दा। अर्ज किया का वल्लाह, अल्लाह की कसम आपने आगे नहीं जाना, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। 4 चादरें थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास। कितनी? 4 चादरें। ये अगर आपने ये सफर याद रखा ना, इसमें लुत्फ वाली बड़ी बात है। 4 चादरें थी आपके पास, एक चादर आपने बाहर बिछाई, अर्ज किया का आप इस पे जलवा करो। एक पगड़ी वाली चादर थी आपके पास, एक ऐसे चादर डाली हुई थी, 2 चादरें आपने कमर के साथ बांधी हुई थी, एक चादर बिछा दी उधर। अर्ज किया कि मैं अंदर गार साफ कर रहा हूं। अंदर गए, गार सारी साफ की, देखा तो गार में सुराख है। कितने सुराख थे? 70। कितने सुराख थे? 70। कितने सुराख थे? 70। करबला के शाह सवार कितने हैं? कैसी मुनासिबत है, निस्बत कैसी। गार के अंदर 70 सुराख थे। वो सुराख किसने किए थे? सांप ने। किसने किए थे? सांप ने। क्यों किए थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 600 साल पहले एक दिन अपनी कौम को ऐसे तकरीर सुना रहे थे। तकरीर सुनाते सुनाते हुजूर का जिक्र आ गया, हुजूर की शान बयान की। हुजूर की शान बयान की ना, तो उस वक्त लोग भी सुन रहे थे, एक सांप भी ने बैठ के सुन रहा था। जब गुफ्तगू मुकम्मल हुई, लोग चले गए, सांप आपके पास आ गया, कहने लगा ईसा अलैहिस्सलाम जिसकी शान भी आपने बयान की, वो आएगा कब? वो आएगा कब? कहा उसका तो बड़ा वक्त है। आएगा कहां? कहा वो अरब की सरजमीन पे आएगा। कहा उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। वो कहा 600 साल सही, इतनी देर में इंतजार कर। कहा आप मुझे एड्रेस बता दें, मैं कोशिश करूंगा, वहां जाऊंगा जरूर। मर गया तो फिर अल्लाह को मंजूर, नहीं तो मैं इंतजार उनका जरूर करूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे फिर मैंने पढ़ रखा है लोह महफूज पर कि वो हिजरत करके मक्के से जब जाएंगे ना, तो एक सौर गार आएगी, उसमें 3 दिन और 3 रातें गुजारेंगे। जा फिर तू चला जा। एड्रेस समझाया, सांप उधर आ गया। सांप आके ना गार को देखता है, इधर रहेंगे, ख्याल है अंदर तो वो रहेंगे, अंदर तो वो रहेंगे, तो मैंने बाहर रहना है, अंदर तो फिर उनकी मौजूदगी भी नहीं आ सकूंगा। ऐसा करता हूं, छोटे छोटे सुराख बना लेता हूं, कभी वो लेटेंगे, कभी वो बैठेंगे, कभी मैं सुराख से देख लूंगा, कभी उससे देख लूंगा, कभी उससे देख लूंगा, मैं ज़ियारत करता रहूंगा। नियाज़ी का शेर भी सुनो और फिर देखो कि सांप 600 साल कितनी मोहब्बत से बैठा रहा,
और कितनी उड़ीक और इंतजार थी। न्यादी कहते शाम बज कैसे गए हो? कहा मैं तुम्हें बताता हूं कि शाकी दाते कम में वंडीना हो, कोई पीवे या ना पीवे, ओ नहीं कर दो कदी खैर दे तरीले, हो जेदा दिल पर राजी थीवे, ते जिलानु सोना आप जगावे, ओयो कदीर नहीं बुझते दीवे, ओ नहीं मरदा फेर नियाजी, जेड़ा यार दा हो के जी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर साहब कर रहे हैं, चादर फाड़ी, सुराख थोड़े 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 सारे बंद किए, चादर खत्म हो गई, 69 सुराख बंद हुए, आखिरी सुराख रह गया, चादरें खत्म हो गई। कितनी चादरें लग गई? 3। एक चादर तो हुजूर के पास है ना, 12 आराम फरमाए, वो तो ले ही नहीं सकते, हुजूर जो जलवा कर रहे हैं, सारे बात कर रहे, कोई बात नहीं, 69 बंद हो गए हैं, एक पे मैं अपनी एड़ी रख लूंगा। गार साफ करने के बाद अर्ज किया का अंदर आए, हुजूर अंदर आ गए। वो नहर वाली बात तो सुनी हुई है ना आपने, वो सुनानी नहीं, नई बातें सुना रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। वो आका अंदर आए, उस पे जो सुराख खाली था अपनी एड़ी रख ली, तो फिर ऐसे पांव रखे हो गए, हुजूर यहां जलवा कर रहा है। आका करीम अंदर गए ना, दाखिल होती हुजूर ने फरमाया अबू बकर मैंने सोना है, अबू बकर मैंने, पीछे वार लगी हो, पीछे दुश्मन आ रहा हो, और ये भी पता हो कि छोड़ेंगे नहीं, जानी दुश्मन है, बंदे को नींद आती है। हजरत अबू बकर कहते हुजूर बड़े इत्मीनान के साथ, अबू बकर मुझे नींद आई है, मैंने सोना है। आपका टेंशन नहीं होगा, अल्लाह माना, अल्लाह साढ़े नाल है, अल्लाह हमारे साथ है, किसी चीज का डर है। अर्ज किया आका मेरी गोद हाजिर है, सर अनवर रखें और आराम फरमाएं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हुजूर का सर अनवर गोद में, ये बाजू रखा सर के नीचे, बच्चा गोद में लेते हो ना, अंदाज हो देखो जरा, सैयदना सिद्दीक़ ऐसे ना हुजूर के सर अनवर के नीचे हाथ रखा, चेहरा आका करीम का है सामने, हुजूर का चेहरा ऐसे, अबू बकर की बिल्कुल आंखों के सामने। और ये बात याद रखिए, ये 3 दिन और 3 रातें उमर भी मांगते थे अबू बकर से, एक रात ही दे दे, एक रात का मजा ही दे देगा। ओ नहीं नहीं, ये सौदा मैं किसी के साथ नहीं करता। हुजूर को ऐसे रखा। मेरा विज्ञान कहता है अबू बकर ना हुजूर को देखते भी होंगे और कहते क्या होंगे कि दिल करदाए सोनिया हर वेले, दिल करदाए सोनिया हर वेले, तेनू कोल बिठा के मैं तकदा रवां, लू लू मेरा खियां बन जावन, मोहताज न मैं इस अखदा रवां। हुजूर को देख रहे हैं और अजीब अंदाज है, सांप आता है बाहर से, अबू बकर कदम उठा, एक झलक दिखा, वो कहा नहीं नहीं तू भी आशिक है, पर मैं भी तो हूं, मैं भी तो हूं ना। कहने को एक झलक देख नहीं, तौबा कर, ये नहीं हो सकता, झलक मैं ही देखूंगा, देखने नहीं देनी झलक, देखने में ना ना, मेरा महबूब है, मैं जो लेके आया हूं मैं ही देखूंगा, मैं देखूंगा, तुझे नहीं देखने दूंगा। अजीब अंदाज है। वो कहता है सारे रास्ते भी तूने बंद कर दिए, ये भी नहीं हटाता, बस कर दे, दरखास्त दे रहा हूं, एक झलक देखने दे।
हजरत सकीना सिद्दीक़ अकबर कहते हो बिना रिंदों के लिए मैं खाने की हर रस्म इबादत होती है। रिंदों के लिए मैं खाने की हर रस्म इबादत होती है। रिंदों के लिए मैं खाने की हर रस्म इबादत होती है। दिल भर को बिठा के सामने, दिल भर को बिठा के सामने चेहरे की तिलावत होती है। दिल भर को बिठा के सामने चेहरे की तिलावत होती है। शाम कोशिश करता है, अबू बकर कहता है नहीं नहीं, वो बोल के कर लगा अबू बकर मजबूर ना कर मैं मारूं। आपने फरमाया तू भी टेंशन ना ले मैं यार हूं। तुझे अपनी बात पे अगर ना आता तो फिर मैं भी तो यार हूं ना। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैंने देखने नहीं देना, मैं खुद देखूंगा, खुद देखूंगा। सांप बैठ गया पीछे हट के कहने लगा ये नहीं मानेगा, अब इसे कुछ कह भी नहीं सकता, क्या करूं, इसे हटाता ही नहीं है, जरा भी झलक नहीं देखने देता। सांप कहता है मैंने फिर ना कोशिश की, अंदर से आवाज आती ना 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 ना, अबू बराम फरमाए ये एड़ी नहीं हट सकती, ये एड़ी नहीं हट सकती। हाँ, समुद्री का एक आशिक है, उसने फिर ये नक्शा कशी की वो अंदाज कैसा था। बाकी हर आशिक का अपना अपना मकाम है। वो कहता है अबू बकर ना नजर तो उठाती ही नहीं है हुजूर के चेहरे से, हुजूर को देख रहा है और तड़प रहा है। और कहते क्या है कि मैं चेहरे तो नजरा हटावा वो तेरे विचों रब दिसदा, किवें चेहरे तो नजरा हटावा, किवें चेहरे तो नजरा हटावा तेरे विचों रब दिसदा। किवें चेहरे तो नजरा हटावा तेरे विचों रब दिसदा। दिल करदा है मैं तैनूं वेखी जावां, दिल करदा है मैं तैनूं वेखी जावां तेरे विचों रब दिसदा। 19 डंग मारे सांप ने, कितने? 19। हमें बादशाह मक्खी लड़ जाए नमाज में नमाज तोड़ देते हैं, तो वो जुदा सांप था, 19 डंग मारे। अबू बकर ने कहा तू जो कर ले, मैंने एड़ी हटानी नहीं, तू जोर लगा एड़ी नहीं हटाना। एक तो ये है 19 डंग मारे, इमाम राज़ी ने ये लिखा, बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन यहां मैं अपनी मोहब्बत की बात क्या करता हूं, वो ये है कि हजरात ये सुराख है ना, इनमें कपड़ा डाल दो। तुम्हारे घरों में छोटे छोटे चूहे होते हैं, बादशाह वो ठूंगा मारे कपड़ा बाय। वो अजदा सांप था, 600 साल उस गार का रहने वाला, वो ठोकर मारता कपड़ा निकलता ना, निकल सकता था। मेरा विजदान और ईमान ये कहता है कि आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ, मेरा ईमान और विजदान ये कहता है कि सांप ने डंग मारा, ठीक रवायत है, लेकिन नहीं, बात और है। वो क्या
हिजरत वाली रात गारे शौर के अंदर सांप ने डंग नहीं, अबू बकर के कदमों पे सर रख के दुनिया वालों को पैगाम दिया, वो क़यामत तक आने वाले हुजूर के गुलामों, अगर नबी का दीदार करना है तो सर अबू बकर के कदमों पे झुकाना पड़ेगा। ये बता रहा है। जहर गर्म होता है, सारे जिस्म में फैल गया। अबू बकर ने हरकत नहीं की ना, जहर की गर्मी आंखों में निकल पड़ी, आंसुओं की सूरत में आंसू मेरे आका के चेहरे पाक पे गिरे। हुजूर ने माज़ आकी आंखें खोली, आका करीम ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ? अबू बकर क्या हुआ? अबू बकर के आंसुओं की कितनी कीमत है, वो दुआ के चेहरे पे गिरे। अबू बकर क्या हुआ? अर्ज किया आका सांप ने डस दिया। फरमाया कोई बात नहीं, लाओ एड़ी जरा। उसने डसा है तो हम उसका इलाज कर देते हैं। आका वो क्या? एड़ी आगे की मेरे आका ने अपना लुआबेदार मुबारक उधर लगाया, अबू बकर कहते हैं जहर का असर खत्म हो गया, एड़ी मैंने फिर ठोक के रख दी। काम हो रहा है, जो ड्यूटियां पीछे देखे वो हो रही है। 3 दिन 3 रातें गुजर गई। सांप कहने लगा ओहो अबू बकर नहीं ना देखने लगे, अब बाहर इंतजार करता हूं, निकलेंगे तो सही कभी, फिर देखूंगा। मियां साहब की रूह फिर रही थी वहां। मियां साहब कहते हैं सांप ना बैठ गया पीछे एक चट्टान पे और कहता क्या, इससे आसे उम्र गुजारी ते चले खारी हजारा माली बाग नहीं वेखण देंदा ते आया जदों बहारा माली बागी नहीं वेखण दे अब देख ले, अंदर मैं नहीं देखने देता, पहरेदार मैं हूं। हजरत कमाल देखिए, पीछे से खोजी भी आए ना, मक्के के काफिर की चढ़ाई पूरी करके आए, पहाड़ तक तो कदम दोनों के नजर आए, पहाड़ के कदम में आए। अब आगे आधा कदम नजर आ रहा है, पूरा भी नहीं नजर आ रहा। कहा दूसरा किधर गया? खोजी ले गया गार तक। जब मुश्किल तरीन पहाड़ पे चढ़ा के ले गया ना, गार के ऊपर जाके खड़े हैं। अबू बकर कहते हैं अगर वो पांव की तरफ देखे तो नीचे हमें देख लेंगे। मैंने आका करीम की कान मुबारक में अर्ज किया, आका काफिर आ गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर टेंशन ना ले, इन्नल्लाह माना, हमारा रब हमारे साथ है। कबूतरी मकड़ी वो सुना हुआ आपने लम्हा से, वो सारा कहने लगे नहीं इधर से गुजरते तो ये जाला तो टूटता, ये मकड़ी के अंडे, ये कौंसला, ये तो नहीं इधर से गुजरे। अबू जहल कहने लगा तेरा सत्यानाश, वो जो खोजी था ना, कहने लगा तेरा सत्यानाश हो जाए, वो तेरा क्या कहना रहे, कितना तूने हमें सफर कराया और वो भी सारा जाया, वो भी सारा जाया। अल्लाह फरमाता है महबूब तक तो उसे पहुंचने दूंगा ना जो अबू बकर तक पहुंचेगा, तो अबू बकर तक ही नहीं पहुंचने देता किसी को। हुजूर जा रहे हैं रात 3 दिन के बाद गारे शौर से निकल के मदीना पाक की तरफ। रास्ते में आखिरी बात सुनिए, एक मकाम पे हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये घर है सामने, जरा पता कर यहां से कुछ खाने पीने का सामान मिल जाए। कर लेते हैं। नजदीक अकबर गए, दरवाजे पे दस्तक अंदर से खातून निकलेगी, पीछे पीछे हुजूर भी तशरीफ ले गए। नवाजना था, आका करीम भी तशरीफ ले गए। खातून पूछती है जी, कहा मुसाफिर है, रागीर है, कोई खाने पीने के लिए मिल जाएगा। वो हुजूर का चेहरा देखती है, अबू बकर का चेहरा देखती है, कहती है ओहो
क्या हुआ? कहा मेरे घर तो मेहमानों के लिए, क्योंकि रास्ते पे घर है ना, तो मैं पका के रख देती हूँ, दूध वगैरह भी रखती हूँ कि जहाँ से मुसाफिर गुजरते हैं, कोई पानी मांगता है, कोई दूध मांगता है, खाना मांगता को दे देती हूँ। लेकिन खुदा की कुदरत के इतने खूबसूरत मेहमान आए और घर आ जाए कुछ नहीं। मेहमान ज्यादा आ गए थे, खाना पीना सारा ही खत्म हो गया। कहती है वाह मौला, तूने भेजने थे इतने खूबसूरत मेहमान, तो कोई आज चीज भी तो देता ना, कर रहे थे चीज तो है ही कोई नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ना वैसे शेर में बकरी खड़ी है, हुजूर ने फरमाया अबू बकर इस खातून से पूछ, हम इस बकरी से दूध ले ले, इस बकरी से दूध ले ले। वो कहने लगी कि बकरी से दूध नहीं ले सकते क्योंकि ये दूध देती नहीं है, और ये इतनी कमजोर हो चुकी है कि इसकी हड्डियों में मिख ही नहीं है, ये बकरियों के साथ चल के चरने के लिए जंगल में जा ही नहीं सकती, इतनी कमजोर है, ये दूध नहीं देती। आका करीम ने मुस्कुरा के फरमाया खातून इजाजत तू दे, दूध हम ले लेंगे। कहने लगी जी बिस्मिल्लाह, हो जा देती है तो लो फिर। हुजूर ने फरमाया अबू बकर इस खातून को क्या बर्तन लेके आ। वो बर्तन लेके आई, मेरे आका ने रहमत वाला हाथ बकरी की ऐसे पीठ पे फेरा। अबू बकर कहते हैं बकरी भी पहलवान हो गई, थन भी दूध से भर गए। हुजूर बैठ गए, पानी से थनों को धोया, आका करीम ने बिस्मिल्लाह पढ़ के दूध धोना शुरू किया। वो कैसा मंजर होगा, वो कैसी खड़ी होगी, बर्तन भर गया। हुजूर ने फरमाया खातून को अबू बकर कहे पहले तू पी, घर तेरा है लेकिन मैं मेजबान आज हम बनते, पहले तू पी। खातून को पिलाया, फिर अबू बकर तू पी। फिर आका करीम ने फरमाया खातून को घर के जितने बर्तन है वो ले आओ। मेरे आका धोते गए, घर के बर्तन भरते गए। बकरी के थनों में दूध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अबू बकर कहते होंगे ना जब हुजूर को देख ये कमाल, वो खातून का भी ये अकीदा था, होगा बन गया। क्यों? इमाम की ज़बानी अर्ज कर देता हूं। कहते बर्तन भरे जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं आका क्या कर रहे हैं, कैसे नवाज रहे हैं, किस तरह नवाज रहे हैं। इमाम मेरे इमाम बोले बरेली के टिब्बे से तड़प गए। कहते अबू बकर कहते होंगे ना सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और आखिर रज़ा दे इस पे खत में सुखर कर दिया, खालिक का बंदा खलक का आका कहूं तुझे। हुजूर ने पिया, आका करीम तशरीफ ले गए। शाम को उस खातून का ख्वाब आया। खातून का नाम था उम्मे माबद, आतिका, आतिका नाम था, उम्मे माबद के नाम से मशहूर, माबद की माँ। शाम को हारिस आमद का नाम था, घर आया। आज घर की रंगत ही बदली हुई है, उस कच्ची कुली में हर तरफ नूर ही नूर नजर आ रहा है। बकरियां चराने वाले जब बकरियां लेके आते हैं तो उन्हें घर की फिक्र नहीं होती। पहले होती है कि बकरियों को बाड़े में बंद करें, इनको पहले इनका इंतजाम करें, खुली न रह जाए। उसने बकरियों की तवज्जो नहीं हुई, घर देखता कहता ये क्या हुआ है, कहते मैं माबद जी का ये आज घर में, कहा सिर्फ ये नहीं ये भी है, ये बर्तन भी नहीं देखो, ये दूध से भरे हुए। वो कहा ये कहां से, ये कहां से, ये बाहर ये रौनक ये सारी बरकत ये कहां से। कहा आज कुछ मेहमान आए थे लेकिन बड़े ही आला थे, ये सारी बरकत बन गई। ये बकरी नहीं देखता, उसने ओ बकरी पहलवान बनी है, कहा ये सारी बरकत उनकी है। अच्छा बकरियां बाद में देखूंगा, पहले बता वो कैसे थे।
बैठ गया, बीवी से पूछ रहे कैसे थे, वो बातें कैसे करते थे, देखते वो बता रही है हुजूर का हुस्न, आका करीम का जिक्र सुना रही है। तो कहो बड़े ही कमाल के थे, बड़े ही कमाल के थे, बड़े ही कमाल के थे। वो जिक्र में गुम हो गई ना, खामद भी जिक्र सुन रहा है, गुम हो गया बिल्कुल। जिसने देखा हो फिर जिक्र करे, फिर बाहर भी बरकत भी सामने हो, बिल्कुल गुम हो गई। गुम होके तड़प के क्या कहती है कि माए अदन गोरा शबदन नीची नजरे कुल की खबरें। माँ कहते हैं चांद को, अदन कहते हैं 14वीं के चांद को। जब चांद पूरा हो जाता है उसे कहते हैं अदन। अब माए अदन, फिर सुनो अब समझ आएगी कि माए अदन गोरा शबदन नीची नजरें कुल की खबरें। दिखा के फपन सुना के सुखन चल दिए और दिल भी उनके साथ ही रवा हुआ। कहने लगा चल छोड़, कितनी देर हो गई, वो तो बड़ी देर। कहा चल चलते हैं। उनका नाम क्या था? कहने लो नाम भूल गई, नाम तो पूछा ही नहीं। मैं उनके हुस्न की बातें, उनके ये कमाल ही देख के ना मैं नाम याद ही नहीं था। वो कहा जा नाम तो पूछना था, अब कैसे तलाश करेंगे, चल चलिए। दरवाजा भी बंद नहीं किया, वो पीछे चल पड़े। कहा किधर गए थे? कहा इधर गए थे। चल पड़े पीछे, कदमों के निशान ढूंढते हैं। ये वाला कदम उनका होगा। उम्मे माबद कहती है नहीं नहीं ये नहीं। कहा ये वाला होगा? कहा नहीं नहीं। कहा ये वाला? कहा नहीं नहीं ये। कहा नहीं। कहा फिर उनका कदम कैसा था? कहा मैं बताती हूं। उनके कदमों से महक आती थी, खुशबू आती थी। जिस कदम के निशान से खुशबू आएगी ना वो उनका कदम होगा। बाबा खादम कहा करता था ना रहमतुल्लाह अलैह कि हुजूर को माना तो चल्ले हो जाओ, चल्ले हो जाओ, चल्ले हो जाओ। चल्ले समझते हो ना, दीवाने। हुजूर को माना तो ऐसे यही है ना, पांव के निशान में खुशबू होगी। कमाल उस खातून का देखना भी था। अब सूंघ रहे ये भी कदम मिल गया। का ये कदम है, निशान पे जा रहे। अचानक न एक चौक आ गया। कहने लगे नहीं अब तो पता ही नहीं चल रहा, लगता दूर निकल गए, हम नहीं पहुंच सकते, पता नहीं कहां जाने वाले थे, कौन थे। चल वापस चलते। घर आ गए। अब नींद कहां आई? खामद कहने लगा चल फिर नहीं नींद आती ना तो सुना वो कैसे थे, वो बातें कैसे करते थे, देखते कैसे थे, उनके हाथ, उनके वो बातें। सारी रात बादशाह हुजूर का मिलाद हो रहा है, हुजूर का जिक्र हो रहा है। हजरत उम्मे माबद कहती हैं हर रोज ही मामूल था, हर रोज ही मामूल था, हर रोज ही। एक दिन मेरे खामद कहने लगा कोई नाम हम रख ले अपनी तरफ से। चल नाम नहीं ना तो नाम रख ले ताकि हमें पता चल जाए कि हमने उनका जिक्र करना है। सोचने लग गए ये रखें। कहा नहीं। कहा तूने देखा है ना, चल हम नाम लेते हैं, तू बताए। जब वो उनके मियार का नाम आ गया, उनकी निशान नाम आ जाए उसको ओके कर लेते हैं। मुख्तलिफ नाम लिखा नहीं। उम्मे माबद कहने लगी कि नाम मैं बताऊं। कहा क्या? कहा उनका नाम मुबारक रखे, मुबारक रखे। क्यों? कहा एक तो वो सोने बड़े थे, दूसरा हमारे घर बरकत कितनी आई है, जब से होके गए हैं कितनी बरकत है, लहर पैर हो गई है, टेंशन ही नहीं है। दिन को बकरियां, शाम को उनका जिक्र ही करते रहते हैं। मुबारक बरकत वाला नाम रख। उनका ठीक है, हर रोज मुबारक का जिक्र सुना, मुबारक का जिक्र सुना, मुबारक का जिक्र सुना। कहाँ तो शादी पड़ गई। उम्मे माबद कहती हैं बकरियां ली, घर को लगाया ताला, वहां चलते हैं किसी शहर के नजदीक, पानी होगा और वहां चंद दिन जब तक बारिश नहीं होती गुजार आएंगे। चलते चलते मदीना पाक चले गए। खामद बकरियां चरा रहा है। उम्मे माबद ने बेटे को लिया, बाजार से कुछ सौदा खरीद के लाए। बाजार गए ना,
तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर वहां थे, बाजार में सौदा साल खरीद रहे थे। उम्मे माबद ने देखा ना तो कहा वो मेरे बेटे, हाजी अम्मी, वो सामने देख मुबारक के साथ जो था ना मुबारक दूसरा वो मुबारक है। फौरन भागे मां बेटे जाकर सिद्दीक़ अकबर को, वो मुबारक का दोस्त नहीं है तू, मुबारक के साथ नहीं था, वो मुबारक का भाई नहीं है तू। सैयदना सिद्दीक़ अकबर देख के हैरान हो गए, ये कौन आ गए मुबारक वाले, ये कौन है। सोचते सोचते कहा हमने तो तेरे घर दूध पिया था। हाँ 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 मैं वही हूँ, मुबारक कहाँ है। कहा कौन मुबारक। अब अबू बकर को नहीं पता, नाम अपनी तरफ से रखा हुआ। कहा कौन मुबारक। वो कहता तुझे मुबारक नहीं पता, वो जो तेरे साथ है वही तो मुबारक है। कहा उनका नाम मुबारक तो नहीं है। कहा उनका क्या नाम है। कहा उनका नाम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नहीं हमें तो पता ही नहीं था, हमने अपनी तरफ से मुबारक ही नाम रखा हुआ है, हमने उनको मिलना है। आओ जी चलते हैं। हुजूर के काशाना पाक पे आ गए। खातून ने देखा ना हुजूर को तो सारी थकावट दूर हो गई, दौड़ी कदमों पे हाथ रखे, यही तो मुबारक है। उन्होंने फरमाया अबू बकर ये खातून वो ही नहीं है। काजी आका वो ही है, ये आपका नाम मुबारक रख के बैठी है। हुजूर ने फरमाया कैसे मुबारक। काजी अब नाम आप बताओ, नाम को नाम याद रखे कि नाम पूछा नहीं था, आप अच्छे इतने लगते थे, हर रोज ही आप मुबारक का जिक्र करते रहते थे। अपना नाम बताओ। मेरे आका ने अपना तारुफ कराया, नाम मेरा मोहम्मद शरीवर ते आमिना बीबी तजाया अल्लाह दा मैं सच्चा पैगंबर ते खिदमत वास्ते आया। पढ़ाया था, कलमा पढ़ा दोनों माँ बेटे ने। कहा जी आमन को भी लेके आएंगे, कलमा से भी पढ़ाना। ठीक है हम कलमा पढ़ाने के लिए तो आए हैं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर इसने हमारी बड़ी खिदमत की थी, इनको तोहफे ताइफ दो। और कहा उम्मे मोहब्बत जब तक मदीने की जू भी रहना है ना, खाना हमारा होगा, तुम हमारे मेहमान हो। किसी चीज की तमन्ना जरूरत हो बिला झिझक आके हमें बता देनी है, आपके पास पहुंचेगी। हुजूर ने फरमाया अबू बकर इनको तोहफे ताइफ दो। काफी तोहफे ताइफ लेके ना, पैसे, खाना, खजूरें, माल लेके निकल रही है ना हुजूर का शाना पाक से, और पीछे देखती हैं और देख के ना तड़प के कहती क्या कि कर कमली वाले दा, कर कमली वाले दा सखी बड़ा सोना, कर कमली वाले दा सखी बड़ा सोना। मेरे भाइयों सैयदना सिद्दीक़ अकबर हो, दीगर सहाबा हो, हुजूर की जात हैं शान वाले, सारे शान वाले, सारे शान वाले, सारी शान वाले। इनसे करो प्यार, इनसे करो मोहब्बत, सिर्फ बातों की लज्जत तक नहीं, हकीकी तौर पे इनसे प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो, इनसे मोहब्बत करो। 25 दिसंबर मुबारकों में गुजारना है? नहीं नहीं ना ना, हमारा काम मुबारक है नहीं, हमारा काम मुबारक नहीं है। ये ईसाइयों का है त्यौहार, मुसलमानों का नहीं है। ईसाई कैसे मनाए पाक है, हम उनकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन उनको मुबारक या उनके ज़हनों में रख के, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये शायर अल्लाह की तौहीन होगी, शायर अल्लाह की तौहीन है, लिहाजा ना कोई मैसेज में मुबारक लिखो, ना कोई वैसे नजाकत भी नहीं कहना, ये गुनाह है, गुनाह से बचना है, गुनाह से बचना है। नेकी की तरफ आओ, नेकी की तरफ आओ, नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ कोशिश करो कि पैगाम अपनाओ, पहुंचाओ, बताओ, यही काम है। वरना जिंदगी वफा नहीं करती, जिंदगी वफा नहीं करती। वो वक्त मुझे याद है, मैं जब ये शाकीदा का शेर पढ़ता था तो मेरा भाई तारिक भट्ट, अल्लाह उनकी कामिल बख्शिश फरमाए, वो बादशाह तड़पता था। आज नहीं है ना, मौत इतनी है, जिंदगी बस इस तरह वफा करती है। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, कामिल बख्शिश फरमाए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज हम हैं, पता नहीं उठना भी है कि नहीं उठना, यहाँ सांस लेना भी है कि नहीं लेना, पता ही नहीं है। और मौतें आजकल ऐसी ही आ रही हैं, बिल्कुल ऐसी ही आ रही है, पता ही नहीं चलता क्या हुआ, अटैक हो गया जी,
अटैक हो गया, बस बहुत हो गया। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को संवारो। ये जो नौजवान है ना, नौजवान खुसूसियत, आपकी जिंदगी बड़ी आला है, बड़ी आला है। मेरे नबी ने आपके मुतल्लिक कहा था, हुजूर ने फरमाया था कि मैं सयाती कौमन, मैं अपने बाद एक ऐसी कौम देख रहा हूं कि जो मुझे देखेगी नहीं, मुझे देखेगी नहीं, लेकिन मुझसे प्यार करेगी। वो मुझसे प्यार करेंगे, मेरे से अबा गारंटी मैं उन्हें देता हूं, मैं भी उनसे प्यार करूंगा। नबी के बन जाओ बस, नबी है, बस आका के हैं और कुछ नहीं है। जब हुजूर के बन जाओगे तो कभी मेरे आका किसी को मायूस नहीं करते, महरूम नहीं करते। वो शक्ल सूरत नहीं देखते, वो उम्र नहीं देखते, नहीं नहीं, वो तो बच्चों को भी कर्म कर देते, वो नवाज देते। इसलिए अपनी शक्ल सूरत, रहन सहन, उठना बैठना, ओढ़ना, हर अमल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनाओ, हुजूर की वफा में, हुजूर की प्यार में, हुजूर की इज्जत में, हुजूर की नामूस का पहरा देने में अपनी जिंदगी को गुजारो। इसी में हमारी कामयाबी है। अल्लाह मेरी आप सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इन भाइयों का एहतमाम अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।